हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के दिन मार्केट ने काफ़ी साइडवेज मोमेंटम दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, नीचे इस जोन को आप समझेंगे जहां पे आपको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है, 44,000 का जोन है। ऊपर की तरफ अगर आप इस जोन को देखोगे, ये 44,100 का जोन है। और ये वाला जो जोन है, ये है 44,150। दरअसल मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ये टाइम और ये टाइम, यानी कि मार्केट ज्यादातर सिर्फ 100 ही पॉइंट के अंदर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहां पे मार्केट निकला था, लेकिन ये भी 50 पॉइंट की रेंज है, यानी कि इतना ज्यादा साइडवेज था। इसने, बैंक निफ्टी ने तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, किसी भी तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं दी। हालांकि किसी ने इन्हें पहचान लिया होगा तरीकों को। जैसे कि आप इस वाली कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब हमें पता कैसे चलेगा? जिन लोगों ने इस सपोर्ट जोन पे बाइंग पोजीशन बना ली होगी, उनका तो ये प्रॉफिट हो गया होगा, नहीं तो बाकी सब इसी ट्रैप में घूमते रहे होंगे, बाइंग सेलिंग में। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है, मैं लॉजिक वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि यहीं पे ही मार्केट ने सपोर्ट कर लिया। मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगा लेता हूँ, जिससे कि आप क्लियर आइडिया समझ सके। ओके, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हमने इंडिकेटर लगा दिया। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इस पे बाइंग लेने का सिर्फ दो रीजन थे। पहला रीजन, 13 का डे हाई इसी जोन में है, यानी कि मार्केट ने 13 के डे हाई पे सपोर्ट लिया है। डे हाई किस तरीके से एक्ट करता है? सपोर्ट की तरह भी, रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट। अगर मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो मार्केट आया और इस पे सपोर्ट लेके गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे दो रीजन थे कि यहां से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता था। क्लियर है? बाकी कोई भी रीजन नहीं था। अगर आपने ट्रेडिंग को अवॉइड ही किया होगा तो ज्यादा बेहतर था। ऐसी सिचुएशन को मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको अवॉइड करना चाहिए। ध्यान से आप देखेंगे, मार्केट इस जोन से बाहर ही नहीं निकला, आपको मोमेंटम ही नहीं दे पाया। लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। रीजन, क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी। तो यानी कि अगर एक्सपायरी से पहले आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगले दिन आपको डायरेक्शन देखने को मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके डे लो को मार्क कर लेंगे और इसके डे हाई को मार्क कर लेंगे। जब तक मार्केट इसमें घूमता रहेगा, हम मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करेंगे। अगर इससे बाहर निकल गया और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो हमें मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर इससे बाहर निकल गया, ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो हमें मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। हमारा नो ट्रेडिंग जोन भी यही होने वाला है। जब नो ट्रेडिंग जोन का डिस्कशन आएगा, वहां पे हम डिस्कशन करेंगे। तो एक्सपायरी में बड़ा धमाका हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए सारे पॉइंटों को ध्यान से समझना, किस तरीके से आपको मार्केट में मोमेंटम करना है। जैसे एक बात तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हमें हर रोज एक हाई देखने को मिल रहा है। इस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। तो क्या हो जाता है अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई? क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग लगभग उसी जोन के अंदर है, उसी जोन के आसपास है जहां से आज मार्केट ने शुरुआत की है। तो अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और ये आज के डे हाई के आसपास मिलती है, या 44,200 के अराउंड मिलती है, क्योंकि डे हाई कहां पे लगा हुआ है, 44,150 के अराउंड आपको देखने को मिला है। यानी कि अगर मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखाई देता है 44,150 टू 44,200, तो इस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे, पहली कैंडल को हम, जो 5 मिनट की पहली कैंडल होगी, उसका हम डे हाई मार्क कर देंगे और डे लो मार्क कर देंगे। अगर मार्केट ने डे लो को ब्रेक डाउन कर दिया तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा। क्लियर है? अगर मार्केट ने इसका डे हाई का ब्रेकआउट कर दिया
और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर सेलिंग डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया, जो 5 मिनट की कैंडल बनेगी उसके लो का ब्रेकडाउन कर दिया, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बेहतरीन मिल सकती है। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है, लगातार 2 दिन से आपको यहां पे भी आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग एक पॉजिटिव मोमेंटम, गैप अप ओपनिंग एक पॉजिटिव मोमेंटम, ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल जाए या कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। दूसरा पॉइंट समझो, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, गैप डाउन ओपनिंग कहां पे हो सकती है, मार्केट ऑलरेडी ही कहां पे खड़ा हुआ है, 13 के डे हाई पे खड़ा हुआ है, मार्केट इस जोन पे खड़ा हुआ है और अपने डे लो पे खड़ा हुआ है, यानी कि 14 के डे लो के आसपास खड़ा हुआ है। तो यहां पे दो दो एक इंपोर्टेंट लेवल है, हालांकि लेवल एक ही है लेकिन दो रीजन होते हैं इस लेवल को जो इंपोर्टेंट बनाते हैं। एक तो यहां पे 14 का डे लो इसी जोन में है और 13 का डे हाई इसी जोन में है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो हमारे लिए ये जोन एक मजबूत रेजिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि 44,000 वाला जो जोन रहेगा ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में या रिवर्सल का कारण भी बन सकता है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, ऐसे भी आपको सिचुएशन देखने को मिल सकती है, मार्केट नीचे ओपन हो और वापस जाए, इसे रीटेस्ट करे, अगर यहाँ पे कोई सेलिंग प्राइस एक्शन बनता है या फिर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, बियरिश चार्ट पैटर्न दिखाई देता है, या फिर कोई ऐसा प्राइस एक्शन दिखाई देता है, हमें रिजेक्शन यहां पे देखने को मिलता है, तो यहां से बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो फिर 14 के डे हाई को मार्केट अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया मैंने क्या एक्सप्लेन किया। अब दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको फ्लैट ओपन होके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे 44,200 हमारे लिए क्या एक्ट करने वाला है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 44,500 हमारे लिए अगले रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। क्लियर है। वहीं पे अगर आपको फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 43,900 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 13 को भी मार्केट ने एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाया था और उससे पहले 9th को इसी जोन के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 43,700 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 12 को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला, 9th को भी आप देखेंगे 9th को मार्केट ने पहले सपोर्ट दिखाया और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ये जोन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। ऊपर वाला लेवल है 44,151 का, निचले वाला लेवल है 43,988 का। 44,151 ये डे हाई है आज का और 43,988 ये डे लो है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे 13 का डे हाई भी इसी जोन के आसपास है। तो जब तक मार्केट इसके अंदर दिखाई देगा, आपको मार्केट पे बस पैनी नजर रखनी है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। और इस सिचुएशन पे अगर प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिल गया आपको इसका ब्रेकडाउन तो यहाँ पे आपको डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, आज के डे लो का, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। और अगर प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मार्केट सीधा सीधा 13 के डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे 12 का डे हाई भी इसी जोन में है। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब एक नजर पेवेट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवेट पॉइंट इस बारे में क्या बता रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 44,244 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 44,377 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,509 पे नजर आ रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,900 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 43,683 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 43,513 पे आपको दिखाई दे रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।